हेलो गाइस, स्टडी गाइड में आपका स्वागत है। हम आज देखने वाले हैं जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के फार्म निकले हैं 2026 के लिए। वो देखते हैं हम उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला कौन लेता है एग्ज़ाम, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पोस्ट है कांस्टेबल का। अब आप देखिए इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 160 मार्क्स के, 1 आवर इसका टाइम होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी जिसने फार्म भरा होगा। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। इसके 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें पहले आता है जर्नल इंटेलिजेंस, रीजनिंग होती है वो 20 क्वेश्चंस की, 40 मार्क्स। फिर जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। उसके बाद मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। और इंग्लिश 20 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। अब हम सिलेबस भी देखेंगे आगे और वेटेज भी, क्वेश्चंस किन टॉपिक में कितने क्वेश्चन आते हैं। सो आप देख सकते हो पहले आता है एसएससी जीडी सिलेबस फॉर रीजनिंग। पहला टॉपिक आता है अर्थमेटिक नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर्स क्लासिफिकेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, एनालॉगीज, नॉन वर्बल सीरीज, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये किसका सिलेबस है? रीजनिंग का। इसके बाद आता है जर्नल अवेयरनेस का। इसमें सपोर्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में से, कल्चर में, जियोग्राफी में, इकोनॉमिक साइंस, जर्नल पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्चेस। ये किसका है? जनरल नॉलेज का। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम्स, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब आता है इंग्लिश का, सपोर्ट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, साइनोनिम, होमोनामस, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, आइडम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, improvement of sentences, active passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in passage, close passage। इसके बाद आता है हिंदी वाला सिलेबस। ये भी आप देख सकते हो, जो इंग्लिश जिसे लिखना होता है उसे हिंदी नहीं आती है, या अल्टरनेटिव होता है इसका इंग्लिश या हिंदी, ठीक। अब आप देख सकते हो डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है एग्ज़ाम की। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट आता है, उसके बाद मॉडरेट आता है जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स भी मॉडरेट आता है, इजी टू मॉडरेट इंग्लिश आता है फिर से। अब आप देख सकते हो कि टॉपिक्स कौन कौन सा टॉपिक है जिसमें कितने मार्क्स आते हैं, क्वेश्चंस कितने आते हैं। जनरल नॉलेज के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में 8 to 10 आते हैं करंट अफेयर्स, 13 to 15 आते हैं स्टैटिक जीके। रीजनिंग की एनालॉगी, कोडिंग में एनालॉगी में 2 to 3, कोडिंग डिकोडिंग में 2 to 3, क्लासिफिकेशन में 1 to 2, सीरीज में आप देख सकते हो 1 to 2, 2 to 3, 1 to 2। ये इसको जिसमें मेन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे उसे ज़्यादा ध्यान देना है उन चैप्टर्स पर। वैसे तो हर किसी चैप्टर को पढ़ना है आपको, मगर इन चैप्टर्स पर जैसे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। इसमें क्या आता है? मिक्सचर प्रॉब्लम में 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 2 से 3, सिंप्लीफिकेशन में 3 से 4, अलजबरा में 1 से 2, प्रॉफिट एंड लॉस में 1 से 2, परसेंटेज में 1 से 2, एवरेज में 0 या तो नहीं आता या 1 आता है, स्पीड टाइम में 1 आता है, मेंसुरेशन में 1 या 2, सिंपल इंटरेस्ट 2 या 4, इंग्लिश एरर स्पॉटिंग में 3 से 5 आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स 2 से 3, क्लोज टेस्ट में 5 से 6, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 5 से 6, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4 आते हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में 5 क्वेश्चन आते हैं, वन वर्ड सुपरशन में 3 से 4, स्पेलिंग में 2 से 3। अब ये सिलेबस है। इसमें क्या होता है, जब कोई पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है फिर इसका लिस्ट निकलता है, कट ऑफ निकलता है, किसके लिए? रनिंग के लिए। रनिंग क्या होती है? 5 किलोमीटर 24 मिनट में करनी होती है। फीमेल्स के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में। और उसके बाद आता है और किन के लिए? लद्दाख वाले कैंडिडेट्स के लिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये होता है। इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, और कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन भी होती है। अब आप देख सकते हो जो एसटी में से होते हैं उन्हें
162.5, फीमेल्स में 150। या आप कैटेगरी वालों का देख सकते हो कि इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम के बाद जब रनिंग होती है उसी में देखी जाती है। और उसके बाद फिर आता है मेडिकल चेस्ट आता है, चेस्ट कितना चाहिए, अनएक्सपेंडेड 76 और एक्सपेंशन 5 का चाहिए। और फिर ये मेडिकल टेस्ट होते हैं कुछ। मेडिकल टेस्ट के बाद फिर फाइनल मेरिट निकलता है, और जो इसमें से क्वालिफाई हो जाता है वो लिस्ट में आ जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।